देखिए, बच्चे का जन्म का समय क्या है, जन्म का नक्षत्र क्या है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि 4 मिनट में कुंडली बदल जाती है। तो आप बहुत कुछ उसमें संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे के नाम पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे का नाम कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, बच्चे की जो राशि है उसका जो अक्षर है, जैसे मान लिया बच्चे की राशि है मेष और मेष का पहला अक्षर होता है चू, चे, चो, ला। ये अश्विनी के 4 अक्षर हो गए। अब मान लिया बच्चे की राशि का नाम चे अक्षर से आता है, तो उसको आप जान लीजिए कि आपके बच्चे का नाम चेत है या चेला राम है, लेकिन चे अक्षर से बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। यानी जो राशि नाम का अक्षर है उससे बच्चे का नाम रखना शुभ नहीं होगा। आपके बच्चे की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह मजबूत जरूर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे की कुंडली में सारे ग्रह चौपट हों। तो जो ग्रह कुंडली में मजबूत है उसके अक्षर से बच्चे का नाम रखना अनुकूल होगा। जैसे मान लिया आपके बच्चे का मंगल बड़ा शानदार है, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो मंगल का जो प्राइमरी अक्षर है वो है ए, तो आप अपने बच्चे का नाम ए से रख सकते हैं। जिन नामों का कोई अर्थ नहीं होता ऐसे नाम मत रखिए। विवान, किवान, सुवान, अनान, पता नहीं कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से नाम हैं, ईश्वर ही जानता होगा कि इनके अर्थ क्या हैं। जिसका अर्थ बच्चे को या सामान्य लोगों को पता ही ना हो, ऐसा नाम क्यों रखना? आपके पास संस्कृत जैसी इतनी अद्भुत भाषा है और उसमें सहस्त्र नाम हैं, हजारों लाखों नाम आपको मिलेंगे और एक से एक सुंदर नाम मिलेंगे जिनका सार्थक अर्थ होगा। तो हिंदी या संस्कृत का कोई सार्थक नाम चुन करके नाम रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं, राम रखते हैं, कृष्णा रखते हैं, शिवा रखते हैं, तो नाम को बिगाड़िए नहीं, बुलाने में नाम मत बिगाड़िए। राम को रामू कर दिया, ये सब मत करिए। जो भगवान का नाम बच्चों का नाम रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि आप उसी बहाने भगवान का नाम बार बार उच्चारण करेंगे, और जब बार बार नाम उच्चारण करेंगे तो आपके नाम मंत्र का जप होगा। इसीलिए पहले देखिए लोग नाम क्या रखते थे, शिव प्रकाश, कृष्ण दयाल, राम अवतार, वो इसीलिए रखते थे कि इसी बहाने परमात्मा का स्मरण होगा। लेकिन अब लोग अगर भगवान का नाम रखते भी हैं तो कृष्णा को किशनवा कहने लगते हैं। ये सब मत करिए, भगवान के नाम के साथ खिलवाड़ मत करिए और बच्चे का नाम जरा सार्थक रखिए ताकि बच्चा जीवन में सार्थक तरीके से उन्नति कर सके। तो देखिए, बच्चे के जन्म का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे के जन्म का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे का चंद्रमा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो एक्चुअल बचपन है वो चंद्रमा के प्रभाव में ही बीतता है। बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसका आयु का मामला, उसकी उम्र कितनी होगी और उसका स्वास्थ्य बचपन में कैसा रहेगा, ये निर्धारित होता है। अगर चंद्रमा खराब स्थानों में है, 6, 8, 12 में है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं देगा। बहुत सारे बच्चे बचपन में बड़े बीमार होते हैं, वो वही होते हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है। अगर चंद्रमा बालारिष्ट योग बना रहा है, 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, बच्चे के केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है, तो ये बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है।
इसीलिए अगर बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग होता है तो माता पिता तुरंत सतर्क होकर के उसके उपाय करते हैं। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो चंद्रमा पर जरूर विचार करिए। और ऐसे में अगर बालारिष्ट है बच्चे की कुंडली में, उम्र के 8 वर्ष तक उसकी आयु पे घनघोर संकट है, तो बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए माता पिता को तुरंत उपाय करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चा पैदा हो तो आप कुंडली बनवा के ये पूछने लगिए कि उसकी शादी कब होगी या वो क्या करेगा। ये सब 12 साल के बाद सोचिएगा। लेकिन इतना जरूर देख लीजिए या इतना किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर दिखवा लीजिए कि मेरे बच्चे का जन्म हो गया है। इसके लिए पहले 8 साल में कोई संकट तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो बालारिष्ट का संकट होता है वो पहले 8 साल में होता है। और अगर वो संकट है और आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, उसका प्रभाव अगर एक्टिव हो जाता है तो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।